Good morning everyone. I welcome you all to our online classes. Today we will start question answer of chapter number 1. आज हम चैप्टर नंबर 1 भाषा लिपि और व्याकरण वाले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा किसे कहते हैं, इसके प्रकार के नाम लिखिए। तो मैंने आपको चैप्टर समझाया था, तब समझाया था। देखो आपके चैप्टर में बहुत बड़ी सी परिभाषा है। आपके चैप्टर में भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर व्यक्त करता है, भाषा कहलाती है। अब देखो इसी को अगर हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो विचार अभिव्यक्ति के माध्यम को हम भाषा कहते हैं। तो यही वाली लिख लेते हैं शॉर्ट, विचार अभिव्यक्ति, विचार अभिव्यक्ति के माध्यम को भाषा कहते हैं, माध्यम को भाषा कहते हैं। देखो विचार अभिव्यक्ति कैसे होती है, उसी परिभाषा को शॉर्ट रूप है ये। विचार अभिव्यक्ति कैसी होती है, बोलकर या लिखकर, है ना। तो विचार अभिव्यक्ति के माध्यम को भाषा कहते हैं। इसके प्रकार के नाम लिखिए। तो भाषा के दो प्रकार होते हैं, भाषा के दो प्रकार होते हैं। यह भाषा दो प्रकार की होती है, ऐसे लिख लेते हैं, है ना। भाषा दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। भाषा दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। फर्स्ट है मौखिक भाषा और सेकंड क्या है बताइए, आप सभी को पता है। मौखिक भाषा और सेकंड क्या है, लिखित भाषा। नेक्स्ट देखिए ख वाला, भाषा के रूप कितने होते हैं, नाम लिखिए। तो देखो अभी भी हमने वही लिखा, भाषा के रूप भाषा के रूप कितने होते हैं, नाम लिखिए। कितने होते हैं, नाम लिखिए। कितने रूपों में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं, दो रूप होते हैं। या फिर भाषा के कई रूप होते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं, है ना। भाषा के कई रूप होते हैं। जैसे ये तो भाषा के प्रकार हो गए, है ना। भाषा के कई रूप होते हैं, जैसे मातृभाषा, जैसे मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, है ना। मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, प्रादेशिक भाषा, प्रादेशिक भाषा और अंतरराष्ट्रीय भाषा, अंतरराष्ट्रीय भाषा, अंतरराष्ट्रीय भाषा। तो देखो वो तो क्या है, भाषा के प्रकार, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। बट भाषा के रूप कितने रूपों में प्रयोग होती है। तो भाषा मातृभाषा के रूप में प्रयोग होती है, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा मम्मी से सीखते हैं वो भाषा। राष्ट्रभाषा जिस भाषा में देश की अधिकांश जनसंख्या
उसको बोलो समझ सकती है, वो होती है राष्ट्रभाषा। राजभाषा कौन सी होती है? जिस भाषा में हमारे देश का सरकारी कामकाज चलता है, ठीक है। प्रादेशिक भाषा कौन सी होती है? विभिन्न प्रदेशों में बोली जाने वाली भाषा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा, तो जैसे हम पूरे देशों में, जैसे अभी हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्या है? अंग्रेजी, है ना। अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा किसको मिला है? अंग्रेजी, क्योंकि सभी देशों की अधिकांश जनता उसको समझ सकती है, बोल सकती है, और विदेशों से हम लोग जैसे व्यापार वगैरह करते हैं तो उसमें सहायक होती है अंतर्राष्ट्रीय भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? व्याकरण किसे कहते हैं? इसके कितने विभाग हैं? व्याकरण किसे कहते हैं? इसके कितने विभाग हैं? इसके कितने विभाग हैं? कितने विभाग हैं? तो व्याकरण किसे कहते हैं? तो देखो, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के मैंने आपको कितने विभाग बताए थे? 3 विभाग बताए थे, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, ठीक है। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो लिखते हैं, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। इसके, या फिर ऐसे लिखते हैं, व्याकरण के 3 विभाग हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, और थर्ड क्या है? वाक्य विचार। That's all for today. You write it down in your notebook in good handwriting. Thank you and have a nice day.